जिन लोगों से मुझे कष्ट मिला है वो जब सामने कभी आते हैं तब मुझे उनका बुरा व्यवहार मेरे दिमाग में घूम जाता है, जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। उस समय विचार कीजिए कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इससे मेरे लिए बुरा करवाया गया है, क्योंकि मैं ऐसा था जिस कर्म को नष्ट करना था, तो भगवान ने इस समय उसकी वो वृत्ति कर दी कि मेरा अपमान किया, मेरी हानि की, मेरे प्रतिकूल बोला, मेरे प्रतिकूल आचरण किया। उसमें इस बेचारे का क्या दोष? मेरा ही कर्म, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, मेरा ही कर्म था जिस कर्म ने मुझे दुख दिया, तो उस पर गुस्सा न करे। कोई हमें दुख सुख, ये बात ध्यान रखना, हमारा कर्म ही हमको दुख सुख देता है। वो किसी की खोपड़ी में बैठकर निमित्त किसी को भी बना ले, यार ये आदमी हमें पहचानता भी नहीं लेकिन हमें बड़ा सुख दिया, और एक आदमी है कि जरा सा धक्का लग गया, पिट दिया और बड़ा वैर और बड़ा विरोध खड़ा हो गया, वो कर्म। हम गौतमी नाम की तपस्विनी जंगल में रहती थी, महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। तो उनके एक पुत्र था, उस पुत्र को एक सांप ने काट लिया, और वो जो जंगली कोलभील होते हैं वो उनके पुत्र को लाकर कहा, देवी आपका पुत्र मर चुका है और इसको सांप ने काटा है। तपस्विनी थी और मंत्रवेत्ता थी। उन्हें तुरंत सर्प का आकर्षण किया और सामने बुलाया और कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को मारा। ध्यान से सुनना। तो सर्प ने कहा, आप भस्म कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं काटा, कटवाया गया है। किसने कटवाया? बोले मृत्यु ने। तुम्हारे बालक के ऊपर जो मृत्यु का आक्रमण हुआ उसने मुझे निमित्त बनाकर कटवाया। तो उनकी बात सुनी थी, उन्होंने मृत्यु का आकर्षण किया। मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने बालक को सर्प से कटवाया। तो उसने कहा, मैंने नहीं कटवाया, काल ने। काल के द्वारा मैं मृत्यु प्रेरित थी और मैं मृत्यु से प्रेरित होकर सर्प ने काटा। मैं तो एक निमित्त, मृत्यु काल है, काल का आकर्षण किया, और काल महाबली भगवान का स्वरूप है। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पुत्र को क्यों मृत्यु से प्रेरित करके, सर्प से प्रेरित करके कटवाया? तो काल ने कहा, हमने नहीं किया, तुम्हारे बालक के कर्म ने। कर्म से प्रेरित काल, मृत्यु से प्रेरित सर्प। घूम के बाद कहा है कि तुम्हारे बालक का कर्म ऐसा था जिससे इसको सर्प ने काटा। तो अगर हम विवेक के द्वारा देखें तो हमारा कर्म ही, वो बैठे किसी की खोपड़ी में, हमको दुख या सुख जो निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने किए हुए काम में फल मिलता है। तो कोई आदमी हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है तो मेरे ही किसी जन्म का कर्म या इस जन्म का कर्म उसके दिमाग में बैठकर मुझे प्रतिक्षण दुख दे रहा है, इसलिए मुझे सहन और उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि कर्म मेरा ही उसके ऊपर सवार है। ईमानदारी से सत्य बात मानिए, ऐसे कोई दुख सुख किसी को नहीं देता है।